बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे। जो आज की वीडियो है वो है बेसन की टुकड़ियों की। तो चलें सबसे पहले मैं इंग्रेडिएंट्स शेयर करती हूँ। हमने लेने हैं 1.5 किलो भुने हुए काले चने का पाउडर, और इसके बाद हमने 1 पाव किशमिश लेनी है, 1 पाव बादाम, उसका पाउडर बना लेना है, 1 पाव गिरी है, उसका भी पाउडर बना लेंगे हम। यहाँ पर हम 1 किलो घी इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह से 1 किलो चीनी इस्तेमाल करेंगे, और 1 गिलास पानी लेंगे। चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम 1 गिलास पानी में 1 किलो चीनी ऐड करेंगे, और इसको मीडियम फ्लेम पर इसकी चाशनी बनाएंगे। जब ये इसमें बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे और ये स्टिकी होना शुरू हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि चाशनी रेडी हो चुकी है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारी चाशनी जो रेडी हो चुकी है, आंच हमने कम कर देनी है, और इसके बाद हमने यहाँ पर 1 किलो घी डालना है। ठीक है, आप चाहें तो आप 1 किलो जो है ना देसी घी डाल सकते हैं, या फिर दूसरा जो घी होता है ना बाज़ार का वो डाल सकते हैं, या फिर देसी घी और बाज़ार का जो घी होता है ना वो मिक्स करके डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पर दोनों जो घी थे ना, देसी और जो बाज़ारी था, उसको हमने ना मेल्ट करके डाला। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम ना यहाँ पर 1 पाव जो किशमिश थी ना वो ऐड कर रहे हैं, और किशमिश ऐड करने के बाद हमने ना इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है, आंच को हम ऐसे स्लो रखेंगे। उसके बाद हमने यहाँ पर 1 पाव जो बादाम और 1 पाव जो गिरी थी उसका पाउडर बनाया था वो ऐड कर लिया है। वो ऐड करने के बाद हमने इसे फिर से अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि गुठलियाँ वगैरह ना बने। और इसे मिक्स करने के बाद हमने जो काले 1.5 किलो चने का पाउडर बनाया था वो ऐड करना है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा ऐड करते जाना है, साथ साथ मिक्स करते जाना है ताकि अच्छे से मिक्स होता जाए और गुठलियाँ वगैरह भी ना बने। ठीक है, यहाँ पर फिर मैं हेल्प करवा रही थी साथ, ताकि इजीली वो मिक्स हो जाए, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा था तो इसलिए फिर मुझसे अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा था। तो इस तरह से आपने मिक्स करना। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, और सिर्फ ये है कि क्वांटिटी का आपने ख्याल रखना है चीज़ों की। जिस तरह मैंने आपको बताया आपने उसी तरह से बनाना है। और ये यहाँ पर अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। आंच जो है ना हमने स्लो ही रखी हुई है तब से, और इसे हम स्लो आंच पर ही मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसने जज़्ब कर लिया। यहाँ हम फ्लेम बंद करेंगे और इसको डिश आउट किया। डिश आउट करके हम इसे अच्छे से दबा रहे हैं ताकि ये इक्वल हो जाए, और उसके बाद हम इसे रख देंगे कुछ टाइम के लिए ठंडा होने। हमने इसके ऊपर 2 प्लेट्स दी थी, और प्लेट्स देने के बाद इसके ऊपर साफ़ कपड़ा रख दिया था ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद हमने क्या किया था कि इसके पीसेस कर लिए थे इस तरह से, और उसके बाद हमने फिर कुछ देर और ड्राई होने के लिए रखा था, और उसके बाद ये इस तरह से इसके पीसेस हो जाएंगे। और ये कुछ इस तरह से है, बहुत ही मज़े के बनते हैं और चाय के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है। सिर्फ मैं आपसे अब दोबारा बोल रही हूँ कि क्वांटिटी का ख़ास ख्याल रखना है, इसके अलावा ये बहुत इजी है और ज़्यादा टाइम नहीं लेती ये रेसिपी। अगर तो वीडियो पसंद आई हुई तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा, और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।